नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं ट्रांसलेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रांसलेशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे और कुछ सेंटेंसेस को उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन के कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया था कि जब आप ट्रांसलेशंस करते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ट्रांसलेट करते समय कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके ट्रांसलेटेड सेंटेंस में होनी चाहिए, भले ही आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। सर्टेन फ्रेजेस का इंपॉर्टेंट रोल होता है जहाँ पर हमें सेंटेंस मेकिंग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है हमारे लिए, अगर हम सर्टेन फ्रेजेस के साथ में कंफर्ट लेवल पर हों। इसी प्रकार से मैंने आप लोगों को कहा था कि सेंटेंस जो हम लोग बनाते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ग्रामर पर हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस चेक होने के लिए जाएगा और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई ग्रामेटिकल एरर होगी तो फिर उस सेंटेंस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ग्रामर की अच्छी कमांड होनी चाहिए। ग्रामर में भी कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपके टेंसेस, वॉइस, नरेशन, इन सब के कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नहीं बनाऊँ, बहुत ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करूँ, आप लोगों के सामने डायरेक्टली सेंटेंसेस लेके आता हूँ और हम उन्हें क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांसलेट करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के सामने वीडियो आ रहा है, आपको जैसे ही सेंटेंस आता है वीडियो को पॉज कर लीजिए, उस सेंटेंस को आप लोग अपने हिसाब से ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसको मैच करवाइए। जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से आप देखिएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे, इन सब कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे अच्छी तरीके से, तो ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि ट्रांसलेशन का पार्ट कितना है सर, तो मैं कहूँगा आप लोगों का पूरा एग्जाम ही तो ट्रांसलेशन का पार्ट है। RAS मेंस का जो हमारा लैंग्वेज का पेपर है, पेपर 4, क्या करते हैं हम वहाँ पे, हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं उसको हम वहाँ पर लिख रहे हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग सोच जो है, हमारी थॉट प्रोसेस है, उनकी क्या है, हिंदी में है। तो जब हम हिंदी में सोच रहे होते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, वहाँ लिख रहे हैं, तो दिमाग में हिंदी चल रही है, वहाँ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो ये जो ट्रांसलेशंस के बेसिक मेथड्स हैं, इन्हें यदि हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बहुत संभावना इस चीज़ की रहेगी कि हो सकता है मेरे पास में बहुत अच्छे विचार हों, लेकिन जब मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम्स में मुझे फेवर नहीं करे, मुझे माइनस मार्किंग मिले। तो बने रहिए इस क्लास के साथ में अच्छी तरीके से और उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कीजिए। आप अपने खुद के भी सेंटेंसेस बनाइए, कॉन्सेप्ट्स लगाइए और देखिए क्या ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही हैं। तो स्टार्ट करें हम क्लास को। ये रहा पहला सेंटेंस आप लोगों के सामने। वाक्य लिखा हुआ है, कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद गिलानी का बुधवार को श्रीनगर में देहांत हो गया। काफ़ी बड़ा वाक्य हो सकता है। अब हम ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रख लेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है देखिए, तो उसके लिए आप अपनी वर्ब देखिए और वहीं से आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। देहांत हो गया, ये बात किसके बारे में कही जा रही है, कश्मीर के बारे में थोड़ी, कश्मीर का थोड़ी देहांत हो गया। ये अलगाववादी का देहांत नहीं हुआ, किसका देहांत हुआ है, सैयद गिलानी का। तो ये जो सैयद गिलानी है ये क्या हो गया, आपके वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए, सब्जेक्ट को आप लिख दीजिए सैयद गिलानी। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को कही, जो भी इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड हो उसके साथ में उस इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए। जैसे कि सैयद गिलानी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, कश्मीर के अलगाववादी नेता, ये जो सूचना दी गई है ये किसके बारे में है, सैयद गिलानी के बारे में। तो जब ये सूचना सैयद गिलानी के बारे में है तो आपको क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन को सैयद गिलानी जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में ही लिखना है। तो सैयद गिलानी मैं लिख सकता हूं, मैं कह सकता हूं हु वॉज अ काश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास में आ गई। सैयद गिलानी जो कि कश्मीर के सेपरेटिस्ट लीडर थे, सैयद गिलानी कश्मीर के अलगाववादी नेता, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आ गई। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है, उनकी डेथ हो गई है। तो डेथ हो गई है
सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है क्रिया वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है हम लोगों को? देखिए ये काम कब हुआ? बुधवार को हुआ, पास्ट में हुआ। हम लोग यहाँ देख रहे हैं सेंटेंस पास्ट में, ये ऑलरेडी काम हो चुका है। तो यदि कोई काम पास्ट में हो चुका हो तो वहाँ यूज किया जाता है पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस होती है सेकेंड फॉर्म। तो मैं वाक्य बना लूंगा, सैयद गिलानी हु वॉज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर डाइड। ठीक है, अब जो दूसरी और इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी हुई है उसको भी आप लिख दीजिए। तो देखिए और क्या इंफॉर्मेशन है हमारी, देहांत कब हुआ है? बुधवार को। कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को भी लिखना है। तो पहले किसको लिखें हम लोग, श्रीनगर को लिखें या फिर बुधवार को लिखें? तो यहाँ पर एक रूल फॉलो किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये होता है MPT। इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर आप देखें तो ये सारे हिंदी के क्रिया विशेषण है। निधन कब हुआ? बुधवार को हुआ। कहाँ हुआ? श्रीनगर में हुआ। तो ये सब हिंदी के क्या हैं? आपके क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण जो होते हैं उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोल दिया जाता है? उन्हें कहते हैं हम लोग एडवर्ब्स। और एडवर्ब को लिखने का तरीका है, अगर वाक्य में एक से ज्यादा एडवर्ब हो तो सबसे पहले मैनर वाली लिखिए कि कोई काम कैसे हुआ, कोई काम कहाँ पर हुआ, कोई काम कब हुआ। तो ये हुआ हमारा MPT। इसका मतलब देखिए तरीका तो है नहीं किस तरीके से देहांत हुआ, तो हाँ हमारे पास वाक्य में ये जरूर है कि कहाँ पर हुआ और कब हुआ। तो पहले हमें क्या रखना है? हमें रखना है प्लेस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सैयद गिलानी हु वॉज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर डाइड इन श्रीनगर। और अब उसके बाद में मैं टाइम लिख देता हूं, बुधवार। आप सबको पता है कि ये जो डेज होते हैं उनसे पहले ऑन का यूज किया जाता है, तो मैंने लिख दिया ऑन वेडनेसडे। तो देखिए मेरा वाक्य ट्रांसलेट हो गया। मैंने कहा सैयद गिलानी हु वॉज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर डाइड इन श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। आप समय बताने वाले क्रिया विशेषण को वाक्य की शुरुआत में भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऑन वेडनेसडे सैयद गिलानी हु वॉज ए कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर डाइड इन श्रीनगर। आप ऐसे भी वाक्य को बना सकते हैं। तो टाइम वाले जो क्रिया विशेषण होते हैं उन्हें आप वाक्य की शुरुआत में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस सेंटेंस में से जो इन्फॉर्मेशन आप हटा सकते हैं वो भी हटाने की कोशिश कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशंस, ऐसे वर्ड्स जिनको हटा देने से भी सेंटेंस के वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़े, सेम मीनिंग आपके पास में प्रोड्यूस हो रहा हो, तो प्रेसी पर आपकी अच्छी कमांड बन सकती है। यदि आपको पता हो कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप हटा दें तो भी सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आता, तो वो है यहाँ पर इस हु वॉज को अगर आप यहाँ से हटा भी दें तो भी सेंटेंस का मीनिंग वही निकलेगा। आप कह सकते हैं सैयद गिलानी अ कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर डाइड इन श्रीनगर ऑन वेडनेसडे। आपका सेंटेंस सही बनेगा। आप इसको यहाँ से हटा के एक्स्ट्रा वर्ड्स जो हैं उन्हें हटा के भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। तो भले भले ये कहिए हु वॉज या फिर कहिए सीधा अ कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर, आपका सेंटेंस जो है उसमें एक सेम ही मीनिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सेंटेंस को आप इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके पास में आई क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है? कोई क्रिया कैसे हुई, कहाँ हुई, ये शब्द बताते हैं। ये जो शब्द होते हैं हमारे, ये कहलाते हैं आपके एडवर्ब्स। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आराम से आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया होगा और आपको कुछ नई चीज़ यहाँ सीखने को मिली होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलें। तो ये आ गया हमारे पास में अगला वाक्य। अगला वाक्य देखिए लिखा हुआ है 10 चिकित्सकों के एक दल को नमूनों की जांच करने में लगाया गया है। अब इस वाक्य में लगाया गया है, ये शब्द किसके लिए यूज किया गया है? एक दल के लिए, एक दल को लगाया गया है। इस दल की विशेषता क्या है? ये 10 चिकित्सकों का है। और क्या जांच करने के लिए? नमूने जांच करने के लिए। आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, एक दल यानी अ ग्रुप। ग्रुप की विशेषता क्या है? 10 चिकित्सकों का है। तो ये जो इंफॉर्मेशन 10 चिकित्सकों का है ये दल से रिलेटेड है, इसीलिए इसे ग्रुप के साथ कनेक्ट कर देंगे एक प्रेपोजिशन लगा के, अ ग्रुप ऑफ 10 डॉक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? देखिए इस वाक्य में अगर हम सेंटेंस को पढ़ें तो हमें ये समझ में आता है कि ये काम रिसेंटली किया गया है। तो कोई काम रिसेंटली किया गया है, किया जा चुका है, वहां पर टेंस यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि इस वाक्य को देखें तो ये वाक्य
इसमें हम कह रहे हैं 10 चिकित्सकों के एक दल को नमूनों की जांच करने में लगाया गया है, मतलब जिसने लगाया वो मेंशन नहीं है। तो जहां वाक्य में कर्ता खुद उपस्थित होता है वो वाक्य होता है एक्टिव वॉइस में, और जहां पर सेंटेंस में कर्ता नहीं होता वहां सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बनता है। यहाँ पर ये जो 10 चिकित्सकों का दल है, ये जो है इस एक्शन का रिसीवर है, ये इस एक्शंस को परफॉर्म नहीं करके ये इस एक्शंस के को रिसीव कर रहा है। इस एक्शंस में, इस जांच के काम में उनको लगाया गया है, किसने लगाया ये मेंशन नहीं है, इसलिए इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है हैज, हैव बीन, थर्ड फॉर्म। तो पहला सवाल तो ये है कि हमें यहाँ हैज लगाना है या हैव लगाना है। तो ये इस बात समझिएगा, यदि कुछ सब्जेक्ट्स को प्रेपोजिशन से जोड़ा गया हो तो आपको हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी होती है। तो पहला सब्जेक्ट हमारा ग्रुप है और ग्रुप एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, इसीलिए वाक्य बना अ ग्रुप ऑफ 10 डॉक्टर्स हैज। और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पता होना चाहिए दोस्तों आपको, ये होता है हैज, हैव बीन, थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास में ऑलरेडी आ चुका है हैज, ये हमने लगा दिया बीन, अब हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर किसी को किसी काम में लगाना, जांच करने में लगाना, आप फ्रेज यूज कर सकते हो प्रेस इनटू सर्विस। किसी को किसी काम में लगाना ये होता है प्रेस इनटू सर्विस। तो प्रेस का थर्ड फॉर्म प्रेस्ड हो सकता है, प्रेस्ड होगा तो मैंने लिख दिया प्रेस्ड इनटू सर्विस। और ये सर्विस क्या देनी है उन्हें नमूनों की जांच करनी है, तो मैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देता हूं, टू टेस्ट द सैंपल्स। तो देखिए मेरा वाक्य बन गया, अ ग्रुप ऑफ 10 डॉक्टर्स हैज बीन प्रेस्ड इनटू सर्विस टू टेस्ट द सैंपल्स। तो इस प्रकार से आप वाक्य को आराम से जो है बदल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ें दोस्तों। सेंटेंस है, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्कूलों को खोलने से पहले पूरे स्टाफ का टीकाकरण होना चाहिए। फिर से एनालाइज करते हैं, सब्जेक्ट निकालते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तो हमें पता है इस वाक्य का सब्जेक्ट तो ये रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, द हेल्थ मिनिस्टर सेड। क्या कहा, जोड़ना है हमें अगले वाक्य को, तो हमने एक कंजंक्शन लगा दिया दैट। ठीक है, उन्होंने कहा, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, यहां तक तो हो गया हमारे। अब यह है कि स्कूलों को खोलने से पहले पूरे स्टाफ का टीकाकरण होना चाहिए। तो पूरे स्टाफ का टीकाकरण कौन करेगा, ये तो नहीं लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव में नहीं होकर क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस का वाक्य है, सलाह दी जा रही है, होना चाहिए। तो सलाह देने के लिए आपको पता है शुड का यूज किया जाता है। टीकाकरण वैक्सीनेशंस होता है हमारे पास में। और पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन होता है मॉडल बी थर्ड फॉर्म। तो देखिए सेंटेंस को बना लेते हैं हम, सेड दैट पूरे स्टाफ का, ऑल द स्टाफ, पैसिव वॉइस बना लेते हैं, शुड बी वैक्सीनेटेड। तो वाक्य बन गया हमारा शुड बी वैक्सीनेटेड। और कब, स्कूलों को खोलने से पहले, बिफोर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल्स। तो ये देखिए वाक्य हमारा ट्रांसलेट हो गया है इंग्लिश में। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, द हेल्थ मिनिस्टर सेड, क्या कहा, ऑल द स्टाफ्स, जो भी स्टाफ्स है, शुड बी वैक्सीनेटेड। पैसिव वॉइस इसलिए बनाना है क्योंकि पूरे स्टाफ को किसी को वैक्सीनेट नहीं करना है, उनको खुद को वैक्सीनेट करना है, इसीलिए वाक्य पैसिव वॉइस बनेगा, शुड बी वैक्सीनेटेड। कब, बिफोर द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल, स्कूलों की रीओपनिंग से पहले। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा ट्रांसलेट हो गया। नेक्स्ट वाक्य पे आइएगा, 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को अफगानिस्तान से निकाला गया। इस वाक्य में वर्ब क्या है, निकाला गया। किसको निकाला गया, 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को। कहाँ से निकाला गया, अफगानिस्तान से निकाला गया। ये तो क्रिया विशेषण हो गया हमारा। ये रहा हमारा सब्जेक्ट, वो रहा हमारा वर्ब। अब देखिए किसने निकाला, ये इस वाक्य में मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव में नहीं होकर क्या है, पैसिव में है। तो ये काम पास्ट में हुआ, पास्ट सिंपल टेंस यूज कर लेंगे, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म। और पैसिव वॉइस होता है पास्ट सिंपल का वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। तो इस वाक्य को बनाते हैं, 1,20,000 से ज़्यादा लोग, तो मैं कह सकता हूँ मोर देन
पीपल, कह सकता हूँ मोर देन 1,20,000 पीपल। अब मुझे पता है क्रिया चाहिए, पास्ट सिंपल टेंस की क्रिया मुझे क्या चाहिएगी, पेसिव का कंस्ट्रक्शन बनाना है, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर 1,20,000 लोगों की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, वर लगाऊंगा। और निकालना के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कहीं से कोई मुसीबत में फंसा हुआ है वहाँ से उसे बचा के निकालना, इवैक्यूएट करना कहलाता है। और पेसिव वॉइस बनाना है तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बना दिया इवैक्यूएटेड। तो देखिए वाक्य बन गया, मोर देन 1,20,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड। कहाँ से, लिख दीजिए फ्रॉम अफगानिस्तान। सही है, तो वाक्य बन गया मोर देन 1,20,000 पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो बहुत आसानी से आप अपने वाक्य को इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो करना क्या है, हमें देखना है निकाला गया है, किसके बारे में बात की जा रही है, 1,20,000 से ज़्यादा लोग, मोर देन 1,20,000 पीपल। क्या किया गया, निकाला गया, निकालना होता है इवैक्यूएट करना, ये काम पास्ट में हुआ तो पास्ट सिंपल टेंस चाहिए। यहाँ पर 1,20,000 लोगों ने किसी को नहीं निकाला है, उनको निकाला गया है। इसका मतलब वाक्य किस में बनेगा, हमारा पेसिव वॉइस में बनेगा। और पास्ट सिंपल का पेसिव वॉइस होता है वॉज वर थर्ड फॉर्म। चूंकि 1,20,000 लोगों की बात हो रही है तो वर्ब क्रिया हमने यहाँ पर प्लूरल यूज की है, और पास्ट सिंपल का पेसिव वॉइस वॉज वर थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए मैंने बना दिया वर इवैक्यूएटेड। और कहाँ से, फ्रॉम अफगानिस्तान। और इस प्रकार से वाक्य ट्रांसलेट हो जाता है। और देखें वाक्य, हमारे पास वाक्य, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अपने कुशासन के दौरान बिहार को आज के अफगानिस्तान में बदल दिया। अब यहाँ एक से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ा गया है, तो आप सिंपली लिख सकते हो बीजेपी लीडर सुशील मोदी said that। एक तो वाक्य पूरा हो गया, अगला वाक्य जोड़ना है तो हमने दैट लगा दिया है यहाँ पर। तो बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, तो बीजेपी लीडर सुशील मोदी said that। आगे का वाक्य देखते हैं, लालू प्रसाद यादव ने अपने कुशासन के दौरान बिहार को आज के अफगानिस्तान में बदल दिया। इस वाक्य का सब्जेक्ट देखिए, ये काम किसने किया बदलने का, लालू प्रसाद यादव ने। तो ये हो गया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को यहाँ लिख देते हैं, लालू प्रसाद यादव। क्या किया, क्रिया चाहिए हम लोगों को, सही है ना। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया, बदल दिया। और बदल देना होता है टर्न कर देना, तो लालू प्रसाद यादव टर्न्ड। अच्छा, एक चीज और समझिए, ये वाला जो काम है ये भी पास्ट में हुआ, सुशील मोदी ने ये जो कहा ये भी पास्ट में हुआ, और ये वाला काम इससे भी पहले का है। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट की जो पास्ट घटना होती है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, यानी हेड थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास टर्न्ड की बजाय हम यूज करेंगे हेड टर्न्ड। तो वाक्य बनेगा हेड टर्न्ड। किसको, बिहार को। किसको, बिहार को। किसमें, किसमें, आज के अफगानिस्तान में। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, लालू प्रसाद यादव हैड टर्न्ड बिहार इनटू। टर्न का फ्रेज होता है दोस्तों, टर्न समथिंग इनटू समथिंग एल्स। किसी चीज को किसी दूसरी चीज से बदल देना, वहां प्रेपोजिशन इनटू लगता है। तो बनेगा हैड टर्न्ड बिहार इनटू आज का अफगानिस्तान। तो हमारा बन जाएगा मॉडर्न डे अफगानिस्तान। कब, अपने कुशासन के दौरान। शासन करना रूल होता है और कुशासन मिस रूल को बोल देते हैं हम लोग। तो मैं कह सकता हूं ड्यूरिंग हिज मिस रूल। तो काफी बड़ा वाक्य है, लेकिन आपने बहुत आसानी से इस वाक्य को ट्रांसलेट कर लिया। जो भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है उनको एक जगह पर रखिए। यहाँ पर देखिए की, ये जो शब्द है ये हिंदी का भी जिसे बोलते हैं कंजंक्शन है, और की यूज किया, इसका मतलब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर जोड़ा है। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, बीजेपी लीडर सुशील मोदी said that। ठीक है, अब अगला वाक्य लेंगे, बदलने का काम किसने किया, लालू प्रसाद यादव ने।
तो इस बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हो गया? लालू प्रसाद यादव। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, बदल दिया था, ये काम कब हुआ? ये बदलने का काम, ये जो बोला उससे भी पहले की बात कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम पास्ट ऑफ फास्ट। और पास्ट ऑफ फास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है दोस्तों, यानी हैड थर्ड फॉर्म में। चूंकि ये काम लालू प्रसाद यादव ने किया, एक्टिव वॉइस की सेंटेंस बनाना है, तो हैड थर्ड फॉर्म यूज कर लिया हमने। और क्या चेंज कर दिया? बिहार को। किस में चेंज कर दिया? मॉडर्न डे अफगानिस्तान। और किस दौरान चेंज किया? ड्यूरिंग हिज मिसरूल। रूल शासन और मिसरूल कुशासन। तो इस प्रकार से ये वाक्य बहुत आसानी से आपका जो है ट्रांसलेट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली ये क्लासेस हम लोग जो कर रहे हैं, आरएस का जो मेन एग्जाम है, मेंस का एग्जाम है हमारा, पेपर 4 इंग्लिश, उसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 1-2 क्लासेस हम लोग जो हैं ट्रांसलेशंस की रखेंगे यहाँ पर। ट्रांसलेशंस के साथ में कंफर्ट लेवल जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल के सेंटेंसेज लेंगे और उन्हें ट्रांसलेट करेंगे, सो दैट ट्रांसलेशन के साथ में हमारा एक अच्छा कंफर्ट लेवल आ जाए। देखिए, भाषा की जब भी बात कही जाती है तो भाषा क्या है? एक व्यवहार की चीज़ है। आप जितनी ज़्यादा किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, उसको व्यवहार में काम में लेते हैं, आप उतना ही उसके साथ में जो है कंफर्ट होते चले जाते हैं। तो यदि आपको एक अच्छा कंफर्ट लेवल चाहिए, अच्छा स्कोर करना है लैंग्वेज में, तो निरंतर अभ्यास की बहुत ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ में। अभी हम लोगों ने ट्रांसलेशन से स्टार्ट किया है। ट्रांसलेशन का फर्स्ट वीडियो पहले आ चुका है, ये आपका सेकंड वीडियो है आप लोगों के सामने। कुछ और वीडियो आपको ट्रांसलेशंस के मिलेंगे। इसी के साथ में आपको धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पर और जो हमारे टॉपिक हैं आरएस मेंस के, जिनमें आपका प्रेसी राइटिंग्स है, लेटर राइटिंग, फॉर्मेट से लेकर उसे किस प्रकार से लिखना है, एक पैसेज किस प्रकार से अच्छी तरीके से लिखा जाता है, साथ ही जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर होंगे जो भी हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मेरा पक्का भरोसा है यदि आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, वीडियोज़ में जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, किस प्रकार से सेंटेंस में किस प्रकार से काम करना है ट्रांसलेट करते समय, या आगे की वीडियो में आपको पता लगेगा कि प्रेसी वगैरह करते समय क्या चीज़ ध्यान रखनी है, या कोई पैसेज लिखते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रेसी राइटिंग या पैसेज राइटिंग या ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स वगैरह पे काम करेंगे, तो आपका लैंग्वेज के साथ में एक अच्छा कंफर्ट लेवल जनरेट होगा, जिसका आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। तो इन्हीं आशा उम्मीद के साथ में कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।